आज मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है जो हो रही है आज दुनिया में। ये फैलने वाली है और क़यामत के करीब हम आ चुके हैं। हो सकता है दुनिया पूरी जंगों के लपेट में हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि 100 लोग हो तो 99 मर जाएंगे, एक बच जाएगा। कत्ल इतना बढ़ जाएगा, ये जंग की आग हो सकता है आसपास सब फैल जाए, जिसकी वजह से इस वबा में, इस बला में सब मुलव्विस होने लग जाएंगे। और एक बात ये भी याद रखो, चाहे जैसी भी हुकूमत, तारीख पूरी उठा करके देखना, जुल्म के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में आकर फिरौन बनने की कोशिश करता है, उसका अंजाम अल्लाह ताला बहुत भयानक फरमाता है, बहुत भयानक अंजाम होता है। अब के जालिम भी अपने अंजाम के बहुत करीब आ चुके हैं। इन्होंने जुल्म इतना किया है, वो बच्चों की आहें, वो औरतों की चीखें क्या बारगाह रब्बुल इज्जत में ना पहुंची होंगी। रब तबारक व तआला खुद फरमाता है, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम ये देख लेंगे कि किस पलटी में अल्लाह ताला उन्हें गिराने वाला है। जो जाल वो अपने दुश्मनों के लिए बुनते हैं, अल्लाह ताला उसी जाल में उनको फंसाता है। आज देखना आप, तारीख की सच्चाइयां आपको इस बात का जवाब देंगी। जालिम ये समझता है कि मैं खुदा के बराबर हो चुका, अब मुझे कोई भी हिलाक नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम मजबूत किले में क्यों ना बैठे हो, मौत तुम्हारे पास आकर पकड़ लेगी। और रब तबारक व तआला के लिए कोई चीज नामुमकिन है। लोग आज हवा बनाते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम इतना बड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक छोटे से पिद्दे से एक नाजायज कंट्री को महफूज दिखाने के लिए दुनिया पता नहीं क्या क्या बातें वायरल करती है। इजराइल के पास आयरन डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम इतने बड़े हैं, कोई नहीं आ सकता। वो खुदा है? कोई खुदा है? लेकिन दुनिया आज देख रही है, बहुत सारी चीजों को देख रही है। मुझे यहां पर किसी के सिलसिले में नहीं कहना, लेकिन एक बात कहना है कि नशा में चूर, घमंड में चूर जो बंदा होता है, अल्लाह ताला कभी उसको मच्छर से भी हिलाक करता है। बहुत बड़ी ताकत का इससे मुकाबला होना जरूरी नहीं। तुम्हारे पास होगा बहुत बड़ा सिस्टम, लेकिन रब तबारक व तआला जब इंतकाम ले ले तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकतों की जरूरत नहीं। आप हमें तारीख बताओ, इराक में नमरूद एक जमाने में इस तरह की हरकत किया था कि उसने बहुत बड़ी इमारत बनाई थी, और उसके मुताबिक बात ये थी कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था, इतनी उसकी ताकत थी। शेर से खुद मुकाबला करता था, कभी डरता नहीं था। नमरूद की ताकत मशहूर थी उस जमाने में, और सारे लोग उसकी ताकत का लोहा मानते थे, हत्ता कि वो कभी अपनी जिंदगी में बीमार नहीं हुआ था। आदमी जब बीमार नहीं होता तो उसका गुरूर बढ़ जाता है, सोचता है मुझे कुछ हो नहीं सकता। नमरूद ने उसके बाद ये देखा, सारी दुनिया मेरे कब्जे में है, ताकत और दौलत के जखीरे सब उसके पास से, लेकिन एक चीज नहीं थी, मौत। मौत पर कंट्रोल। इसको कैसे किया जाए कंट्रोल? यानी मरने से बच तो नहीं पाएगा, ये कंट्रोलिंग पावर भी हमारे पास होना चाहिए। उसने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई, कहा कि खुदा आसमानों में होता है, हम इतनी बड़ी इमारत बनाएंगे कि उन इमारतों पर चढ़कर खुदा को ललकारेंगे, आजा मैं मुकाबला करता हूं, और मुकाबला करके मैं खुदा को गिरा दूंगा किसी भी तरह से। अगर मुझसे ना हो सके तो पूरी फौज को तैयार करूंगा। खुदा से लड़ाई लड़ करके एक बार वो मौत और हयात का पावर अपने हाथ में ले लेंगे, फिर हमको जब तक चाहे जीना है। कहां की खाम ख्याली, लेकिन उसने बनाया, पूरी दुनिया भर से लोगों को जमा किया, सबकी जुबान एक बनाया, सबकी करेंसी एक बनाया, सारी उस पूरी दुनिया के लोग उसकी फौज में, सबको ये बावर कराना शुरू किया कि हमारी लड़ाई है दुनिया से नहीं, हमारी लड़ाई क्रिएटर से, खालिक से। हम उससे पावर छीन लेंगे एक बार, और फिर अपने हाथ में मौत और हयात का कंट्रोल रखेंगे, जिसको जितनी लंबी उम्र चाहिए मैं दूंगा।
जिसको जब तक जीना है मैं दूंगा, अजल तक, अजल से लेकर अबद तक ये सारे ख्यालात उसके थे। और उसने जमा किया, इमारत भी बनाया, फौज भी तैयार किया। क्या रब तबारक व तआला ये नहीं देख रहा था? उसकी तैयारी, उसका जमा करना, उसकी इमारत बनाना, बहुत दिनों तक ये सब काम चलता रहा। रब तबारक व तआला किसी से गाफिल नहीं, दिलों में गुजरने वाले हालात से भी बेखबर नहीं, लेकिन बंदे को रब तबारक व तआला ढील देता है। कुरान में रब तआला फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। काफिर जो उनको ढील मिली है ये न समझें कि हमने जो उनको छोड़ रखा है उनके लिए बेहतर है, बल्कि इसलिए हम छोड़ रखे हैं कि वो और ज्यादा करें, और ज्यादा करें। लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन, फिर हम जिल्लत वाला अजाब उन्हें देने वाले हैं। ये मत समझ लो कि रब तबारक व तआला इन सब चीजों से बेखबर है। नमरूद इतना सब करता रहा, अल्लाह ने उसको छोड़ रखा। बना ले, लंबी इमारत बना, फौज भी बना ली, सारी चीजें बना लिया, मुकाबले के लिए उसने दिन भी तय कर लिया। उसके बाद उसको खुदा से लड़ाई लड़नी थी, कहां खुदा तक पहुंचने की बात। लेकिन बंदा जब गुरूर और तकब्बुर में आता है तो वहां तक भी सोचता है। उसे मौत पर कंट्रोल हासिल करना था, बस ये एक चीज थी। फिर जब वो दिन आया, किताबों में मिलता है अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते, उसकी जो तादाद है उसका किसी को इल्म नहीं। बारिश के जितने कतरात गिरते हैं ना, एक एक फरिश्ता बूंद लाकर रखता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं फरिश्तों की तादाद कितनी हो सकती। उसमें जो बड़े फरिश्ते हैं वो जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिमुस्सलाम, जो सरदार मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, उनके अपने अपने काम हैं, बहुत पावरफुल फरिश्ते हैं। इनकी बात नहीं कर रहा, किसी एक आम फरिश्ते को रब तबारक व तआला ने बुलाया और फरमाया, जाओ जमीन पर हमारे एक बंदे ने हमसे लड़ाई का इरादा कर लिया है। उसकी ताकत और कुव्वत और उसकी जमा शुदा सारी चीजों को देख करके आओ। वो फरिश्ता जमीन पर आया, जिस जगह पर उसने ये सब जमा किया था। फरिश्ता उतरकर सिर्फ अपने पैर हिलाया था, पूरी इमारत भस्म हो गई। कुछ नहीं किया था, उसकी बनाई हुई इमारत भस्म हो गई। जितनी फौज जमा किया था सब कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए और सबकी जुबानें मुख्तलिफ हो गई, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा। ये मिनटों की भी बात नहीं थी, सेकंडों की बात थी। फरिश्ता वापस चला गया, नमरूद का जवाल हो गया, खत्म हो गया। ये तारीख की एक बात है और ये रिवायत हम अपनी किताबों में नहीं रखते, ये रिवायत यहूदियों की किताबों से ही है। यहूदी इस बात को यकीन करते हैं और इसी वजह से इस बात पर वो दोबारा अमल करने के लिए फिर कोशिश में है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कहा जाता है, पूरी दुनिया को इकट्ठा करना, एक करेंसी बनाना, एक लैंग्वेज पर लाना और सबको मिलाकर के एक ताकत हासिल करना, स्पेस पर जाना और फिर वही चीजें दोहरानी जा रही है दुनिया। वही चीज एक दोबारा बार ट्राई करना है, जिसके लिए आपको पता है ये छोटी सी कौम पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने के कैसे कैसे ख्वाब देखती है। अगर आप जाएं, इस्लाम दुश्मनी तो इनकी पुरानी है, लेकिन ये जो 50,000 लोगों का कत्ल है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपने एक छोटे मकसद के लिए। हो सकता है बहुत सारी बातें, गजा पट्टी एक ही इलाका बचा हुआ है फिलिस्तीन का, बाकी सब तो ये कब्जा कर चुके 1947 के बाद, 48 के बाद। छोटा सा हिस्सा जो बाकी गजा पट्टी, जिसकी 20 लाख की आबादी, उस इलाके पर इतनी ज्यादा क्यों क्रूरता है, क्यों? बाकी सब जगह पर और भी दीगर जगह पर, यरूशलेम में, वेस्ट बैंक में, कई जगहों पर मुसलमान आबाद हैं। ये गजा के लिए क्यों इस कदर सख्तियां हैं? दुनिया को बताने के लिए तो ये एक आतंकवाद जमात है हमास, जिसका मुकाबला करने के लिए हम ये हमले कर रहे हैं। लेकिन आज तक ये दुनिया को बता नहीं सके कितने हमासियों को कत्ल किया, कितने हमास के लोग पकड़े गए, कितनों को मारा गया। चंद होंगे, लेकिन उसके बदले में जो भारी कीमत चुकाई हो गजा के निहत्थे लोगों ने, 50,000 लोगों का कत्ल, ये तो रिकॉर्ड पे दिख रहा है, बाकी अल्लाह वाला।
बाकी कितने हैं जिनकी तादाद मिल ना सकी हो। बाज दानिश्वरों ने यह भी बताया उसको सिर्फ और सिर्फ एक कैनल बनाना है जो दुनिया की ट्रेडिंग पर कब्जा हासिल करने के लिए। जो सुएज कैनाल है इजिप्ट का, जिससे मेडिटेरेनियन सी से लेकर के गुजरते हैं, दो समंदरों को जोड़ने के लिए एक कैनल है मिस्र में, इजिप्ट में, जहां से इजिप्ट हर गुजरने वाले जहाज से टैक्स लेता है, हर गुजरने वाले जहाज से एक भारी कीमत लेता है, जिससे ट्रेडिंग पर असर भी रहता है। और जब वो चाहे बंद करे, 2 मरतबा उसने बंद भी किया था तारीख में 1950 के बाद। और ये ख्वाब देखता है इजराइल कि हम अपनी ही जगह से एक कैनल बना ले तकरीबन 300 किलोमीटर, जिसके लिए उसको गजा हासिल करना बहुत जरूरी है। ये बाज लोगों की अपनी तहकीक है। तो क्या कोई अपने मफाद का हासिल करने के लिए 50,000 लोगों का कत्ल कर सकता है? दुनिया को यह भयानक चेहरा भी तो मालूम होना चाहिए। अगर उनको कोई रास्ता बनाना है तो उसके लिए इंसानियत का कत्ल करना है।